कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र का सेट बी देखने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूर्व में प्रोवाइड कराऊं। जिस प्रकार आपको इंग्लिश में कराए थे, हिंदी में कराए, उसी प्रकार हम भौतिक शास्त्र में पढ़ने वाले। तो अच्छे से पूरा यहाँ पर सोल्यूशन देखें। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बहुत ही मस्त जो है अधिकतर बार पेपर में आ चुके वही क्वेश्चन आपको रिपीट कराएंगे मस्त तरीका से, है ना। पूरे यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से रहेगा। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रोटॉन में न्यूटन आवेश होता है, तो प्रोटॉन में आपका न्यूनतम आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। आगे देखेंगे, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारण होती है तो किसके द्वारा होती है? ऊर्जा के द्वारा होती है। क्लियर है। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते। क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कुंडली के तल के लंबवत। आपसे आशा होगी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर वो अच्छे से चला गया होगा। यहाँ पर भौतिक शास्त्र की हम बढ़िया से तैयारी करेंगे। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र आपको लिख देना है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का पूर्ण निम्न परिघटना से नहीं मिलता तो प्रकाश विद्युत प्रभाव H/m भी आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको मिलने वाले। पूरे यहाँ पर क्वेश्चन को मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ से देख लीजिए। आगे जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपको बढ़िया से यहाँ पर देखिए, ये आपका पांचवा छठा है ना। रिक्त स्थान भी मैंने आपको पूरे प्रोवाइड करा दिए। PN संधि डायोप्ट में अवक्षय परत की मोटाई होती है तो 10⁻6 m मीटर होती है। क्लियर है। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा होती है तो आयनन ऊर्जा कितनी होगी? 13.6 MeV। संगोष्ठी व्यक्तीकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर होता है तो 2πn या 2n π होता है। वायु में बुलबुला जल के भीतर अवतल व्यक्तीकरण में डेडेस का पूर्ण वितरण होता है ऊर्जा का। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। ये पूरे भर दिए मैंने, है ना। यहाँ सही जोड़ी की बात करो तो सही जोड़ी भी आपको पूरी प्रोवाइड कराने वाले। किरचॉफ का विद्युत संबंधित नियम आपको लिखना है तो यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम ही क्या कहलाएगा? किरचॉफ का विद्युत धारा का संबंधित नियम कहलाएगा। लोरेंच बल की बात करूँ तो QV sin थीटा। दृश्य प्रकाश किसका रहने वाला है? तो न्यूटन का। गामा किरणें हेनरी बेकरेल। और ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो आपका पांचवा अन्योन प्रेरण। तो बढ़िया से यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम अगला पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा चौथा क्वेश्चन। यहाँ तीसरे की जोड़ी, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों की। यहाँ से हम एक वाक्य देखेंगे पूरा सोल्यूशन। 1 kWh एवं जूल में क्या संबंध होता है? तो ये आपको लिख देना। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम × मीटर होगा। क्या होगा? ओम × मीटर। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की जो यहाँ पर लेंस की क्षमता है वो क्या होगी? हमेशा धनात्मक। विद्युत विध्रुव आगमन की दिशा क्या होती है? तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ। किसकी तरफ? ऋणावेश से धनावेश की तरफ। समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का मान लिखिए तो विस्थापन आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को आपको डिटेल में आंसर बताऊंगा, भले टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का है हमारे पास अभी, तो अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले चीज कवर कर ले। थोड़ा सा जूम कम कर देते। सत्यासत्य तो पहला है हीलियम नाभिकों को अल्प कण होते हैं। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। चुंबकीय विद्युत में निरक्षीय स्थिति से विभव का मान शून्य होता है तो भैया बिल्कुल शून्य होता है। पूरे सब्जेक्ट आपकी तैयारी करा दी जाएगी। बस आप तो जो यहाँ पे बताया वो आप अच्छे से करके कंप्लीट, है ना। इसी प्रकार हमने सेट ए डाल दिया, नहीं देखा तो अब जरूर देखिएगा ना। ये सेट बी है। इसी प्रकार हम सेट सी और डी बताएंगे। 4 सेट बताएंगे। चारों सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए और इस बार भौतिक शास्त्र में टॉप कर लीजिएगा, है ना। इसकी बार 90 पार, है ना। यहाँ पर देख लीजिए पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ये, है ना। यहाँ से देखिएगा, है ना। छठे से किसी आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए एवं उसका विमेय सूत्र आपको बताना है। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं जिससे आपको पूरी डिटेल में जानकारी हो जाए। फ्लेम के बाएं हाथ का नियम, क्लियर है।
आगे देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 10वां कोणीय वर्ग विक्षेपण की परिभाषा आपको लिखना है। लंबन क्या है समझाइए, पूरा डिटेल में आपको आंसर यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देख लीजिए आंसर फटाफट। डी ब्रोगली का तरंग समीकरण लिखिए। बोर के सिद्धांत है ना, यहाँ से 13वां। विद्युत विध्रुव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता का मान या व्यंजक स्थापित करना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। और यह आपका 14वां किरचॉफ के नियम की सहायता से वंट स्ट्रॉन सेतु के संतुलन के लिए शर्त आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से हम जस्ट आगे आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 15वां विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके मुख्य गुणों का वर्णन कीजिएगा। और यहाँ पर परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना है। यह आपका 17वां। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ना, ये देख यहाँ पर आपका ये 18वां रहने वाला है। और जैसे यहाँ पर मैं पेज पलटूंगा तो आपको सामने ये उसका तत्व आ जाएगा। और एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर 19वां और ये लास्ट 20वां। बायो सेवर्ट के नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्त कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है तो आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जो विद्यार्थी जितने अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक उसके आने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। ये था हमारा भौतिक शास्त्र का सेट बी। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक सेट ए नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। सेट बी है और सेट सी भी हम आपको बहुत जल्दी, बहुत ही कम टाइम में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसका भी पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगले वीडियो में ना। आज के तो नहीं, ये सेट सी पूरा यहाँ पर मैंने पूरा प्रोवाइड कराने वाला है। सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले। इसी प्रकार सेट डी भी है। तो अच्छे से 4 सेट कर लीजिए और इस बार क्लास 12 में भौतिक शास्त्र के पेपर में धूम मचा दीजिएगा।